प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहार्य अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6 भी है। प्रश्न संख्या 1। त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD संबंधे AB बराबर 1 संबंधे 3 है। यदि AC बराबर 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा त्रिभुज ABC है, जिसमें कह रहा है कि DE समांतर BC है। ये DE है, समांतर BC है, और मान दिया है किसका, A से लेकर C तक, और AD तथा AB का अनुपात A से लेकर D तक, फिर इसके बाद A से लेकर पूरा B तक दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है AE का मान। तो आएंगे हम हल में। अब अनुपातिकता प्रमेय जो है उसके आधार पर AD यदि हम लेते हैं तो AD बटे यानी यह दूरी बटे ये पूरी दूरी का मतलब AB, ये बराबर। अब इसमें भी हम पहले AE लेंगे तो ये बनेगा AE, और बटे पूरी दूरी का मतलब AC। अब हम AD अपान AB का मान रखेंगे 1/3, तो यहाँ 1/3 हो गया, ये बराबर। AE का मान हमें ज्ञात करना है और AC का मान दिया है 4, तो हम AE बटे AC माने 4 रखेंगे। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो AE बराबर हो जाएगा 4/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, चित्र में यानी बगल में ये चित्र दिया गया है AD, ये जो हमारा दिया गया है बिंदु A से लेकर यहाँ बिंदु D है, तो AD जो है वह कोण BAC, इसका मतलब इस पूरे कोण को ये समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हैं। तथा AB बराबर 6 है, ये दिया है AB बराबर 6, AC बराबर हमारा 5 है, BD बराबर 3 है, तो DC का मान पूछ रहा है। तो हम आएंगे यहाँ पर हल में क्या मिलेगा, चूँकि यहाँ पर ये समद्विभाजक है, इसलिए AB बटे BD यानी AB और बटे हमें मिल जाएगा BD, ये बराबर हमारा मिलेगा A से C, तो यहाँ आ जाएंगे AC, और बटे हमारा हो जाएगा DC। समद्विभाजक कोण के कारण, तो यहाँ AB का मान दिया है, AB बराबर हमारा दे दिया है, AB बराबर है 6 सेंटीमीटर। फिर अगला है BD, तो BD बराबर यहाँ पर दे दिया है BD का मान 3 सेंटीमीटर। फिर अगला है हमारा AC का मान है 5 सेंटीमीटर, और पूछा जा रहा है हमारा DC का मान, तो DC बराबर क्वेश्चन मार्क यही निकालना है। इसमें मान रखेंगे AB के स्थान पर 6 और BD के स्थान पर 3, ये बराबर हो जाएगा AC के स्थान पर 5, और DC तो हमें ज्ञात करना है,
अब 3 दूनी 6, ये 2 हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 DC बराबर 5। और यदि हम DC का मान निकालें तो DC बराबर 5/2, यानी भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, अर्थात DC बराबर मिल गया 2.5 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित हैं। यानी हमारा जो PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु F है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे पहले वाले के लिए। तो हमारा ये त्रिभुज बना P, ये बना Q और ये बना R। अब कह रहा है PQ पर हमारा बिंदु E है, तो यहाँ हम बिंदु E ले लेंगे। फिर कह रहा है PR पर बिंदु F है, तो P से लेकर R पर हमारा बिंदु F हो गया। अब आगे दे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF, इसका मतलब है हमें E से F मिलाना है, समांतर QR, ये QR के समांतर है कि नहीं। इसके लिए हमारा जो मान दिया गया है PE, तो P से लेकर E तक जो मान है ये है 3.9। और EQ, E से लेकर Q तक जो मान है वो 3 है। P से लेकर F तक जो मान है वह 3.6 है। और F से लेकर R तक जो मान है वह 2.4 है। ये रेखाएं तभी समांतर होंगी जब PE और QE या EQ और इधर अनुपात PF तथा FR इक्वल हों, अर्थात PE और बटे EQ, इसका मान निकालेंगे। तो PE का मान है 3.9 और EQ का मान 3 है। ये दशमलव हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9 और 3 से काटेंगे 3 दहा में 30। अब अगला मान हमें निकालना है क्या, दूसरा है P से लेकर F तक और F से लेकर R तक, ये मान निकालना है। तो PF का मान 3.6 है और FR का मान 2.4 है। एक एक अंक पर दशमलव है, कैंसिल हो गया, तो 12 3 36, 12 दूना 24। चूँकि यह मान इस मान के बराबर नहीं है, अर्थात चूँकि PE बटे EQ ये नॉट इक्वल टू है PF बटे FR, इसलिए EF समांतर QR नहीं है। इसलिए हमारा EF ये समांतर नहीं है किसके, QR के। यही हमारा आंसर बन जाएगा। नंबर 2, तो नंबर 2 में त्रिभुज वही हमारा रहेगा, अर्थात फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज वही लेंगे, P है, Q, R, यहाँ बिंदु E, यहाँ बिंदु F, और हम EF मिलाएंगे। अब PE बराबर 4 हो गया, QE बराबर 4.5 हो गया, और ये 8 है
और ये हमारा 9 है। फिर हमें देखना है कि PE बटे QE इसका मान, तो 4/4.5, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 4 दहा में 40, सॉरी 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45। फिर अगला हम निकालेंगे PF बटे RF, तो PF का मान 8 और RF का मान 9। तो चूँकि ये दोनों मान बराबर हैं, अर्थात मिला चूँकि PE बटे QE ये बराबर हो गया PF बटे RF, इसलिए ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात EF समांतर होगा QR के, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे नंबर 3। इसमें भी त्रिभुज वही रहेगा, केवल मान अलग अलग दे दिया है। तो ये हमारा बिंदु P Q R, बिंदु E F, यहाँ बिंदु E बना और यहाँ F बना। PQ अब यहाँ पर हमारा पूरा मान दे दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1.28। अगला है PR, P से लेकर R तक पूरा मान दे दिया है हमारा 2.56। PE यानी ये आधा मान है 0.18। अगला है PF, ये आधा मान दिया है 0.36। अब यहाँ क्या होगा, ये आधा बटे पूरा, अर्थात हम निकालेंगे यहाँ PE बटे पूरा PQ। तो PE का मान मिला हमें 0.18 और PQ का मान मिला 1.28। अब 0.22 अंक पर है, कैंसिल हो गया। अब अगर हम काटना चाहें 2 से, तो 2 नवा 18, 2 छंग 12 और 2 चौका 8। अब हम निकालेंगे दूसरा मान P से लेकर F तक, PF बटे पूरी दूरी यानी PR। PF का मान है 0.36 और PR का मान है 2.56। ये भी कैंसिल हो गया। अगर हम देखें 4 से, 4 नवाई 36 और 4 छंग 24, 4 चौक 16। चूँकि ये 9/64 और इसमें भी 9/64, ये दोनों बराबर हैं। फिर वही मिला चूँकि PE बटे PQ ये बराबर है हमारा PF बटे PR, इसलिए हमारी जो रेखा बनी, कौन सी, EF, ये समांतर है किसके, QR के। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो दूसरे और तीसरे में समांतर मिला, लेकिन पहला समांतर नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।